अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ डिफरेंट जगहों से होता रहा, वास्ता पड़ता रहा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कभी पंजाब में, कभी सिंध, कभी खैबर पख्तूनख्वा। इसकी वजह ये थी कि मेरे शौहर जो हैं वो एक सरकारी महकमे में मुलाजमत करते थे, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता था। तो उसमें हमें डिफरेंट वाक़यात और हादसात से वास्ता पड़ा, ताल्लुक़ भी रहा डिफरेंट चीज़ों से, लोगों से। हम मुख्तलिफ़ किस्म के घरों में रहे। कभी कोई पुराने घर मिलते थे जिसको हम सही करके बेहतर करके अपने लिए रहने के काबिल बनाते थे, कभी बहुत अच्छे घर मिल जाते थे। तो एक वाक़या हुआ मेरे साथ, हम लोग थे पिंडी में, हमारा तबादला हुआ था। तो वहाँ पर हम जब गए, घर बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा घर था, नया बना हुआ था, लेकिन बहुत अरसे से वो खाली पड़ा हुआ था। मतलब ये मैं बात बता रही हूँ आपको कोविड के टाइम की। तो जो उसके पहले मकीन थे वो कोविड के टाइम में दूसरे इलाके में चले गए थे और ये घर खाली था। तो उन्होंने ये किराए पे हमें घर दिया था। तो हमने बहरहाल उसकी सफाई वगैरह करवाई, पूरा तैयार कराया, उसको रहने के काबिल बनाया। बहुत अच्छा घर था। अगर हम वैसे मैं बात करूँ, कोई पुराना घर नहीं था, दरख्त थे वहाँ पे पुराने, लेकिन कोई ऐसे बहुत जैसे सायादार दरख्त नहीं थे। कुछ वो दरख्त होते हैं जिस पे परिंदे घोंसला नहीं बनाते, ये मुझे वो जो दरख्त है वहाँ पर 2-3 थे उस तरह के जिस पे परिंदे घोंसला नहीं बनाते थे। इत्तफाक ऐसा रहा कि मुझे कभी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि कोई ऐसे दरख्त भी होते हैं जिस पे परिंदे घोंसला नहीं बनाते, और उन पे फिर जो जिन होते हैं वो अपना घर बना लेते हैं। जो मैंने सुना, मुझे लोगों ने बताया कि जिन्नात जो थे, जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। खैर, हमने उस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी क्योंकि हमने कटवाया भी नहीं वो दरख्त, वो साइड पे अपने जैसे लगे हुए थे, पुराने दरख्त थे, तो वो हमने लगे रहने दिए उसी तरह से। खैर, बहरहाल ये सब कुछ हुआ, हम शिफ्ट हुए वहाँ पर, बच्चे रहना शुरू हुए। फिर ये हुआ कि जैसे ही हम शिफ्ट हुए 2-3 दिन के बाद मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा कुछ खेलों के सिलसिले में सरगोदा। तो वहाँ से जब वो, पहली बात तो ये कि जब वो गए तो मेरा दिल बहुत बेचैन था, बहुत ज़्यादा, एक अजीब सी बेचैनी। हालांकि उससे पहले वो जाते रहते थे मुख्तलिफ काम के सिलसिले में, कभी कभी किसी और काम के सिलसिले में, और हमें आदत थी कि हस्बैंड जब वो चला जाए हमने ख़ुद ही अकेले घर को सेट करना है। मैं थी, बच्चे थे, सर्वेंट्स थे मेरे पास, वो सब कुछ था। लेकिन जब वो गए इस दफ़ा तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। 3-4 दिनों के लिए वो गए थे सरगोदा, उन्होंने जाना था खेलने के सिलसिले में। अच्छा, उसी दौरान मेरे हस्बैंड के एक बहुत करीबी दोस्त हैं, हद से ज़्यादा करीबी दोस्त, उनके साथ बचपन से ही उनके साथ थे वो। उनकी भी मुझे 2-3 दफ़ा कॉल आई ख़ुद से कि भाभी क्या हाल है आपके शौहर का, मतलब मैं ज़रा परेशान हूँ, आप बस कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, आप लोगों की कोई लड़ाई तो नहीं हुई। जैसे एक होता ही है कि कोई मियाँ बीवी में जैसे हो जाती कि मैं अभी शिफ्ट ही हुई हूँ और वो जा रहे हैं इस तरह से। मैंने फिर यही कहा, मैं कह नहीं वो जो छोटा मोटा तो हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो आ ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बल्कि मैंने उनको, जिस दिन मेरे हस्बैंड ने आना था, मैंने उनको दावत पे भी बुलाया था कि आप भी आ जाएं तो हम मिल के इकट्ठे बैठ के खाना खा लेंगे। और आप यकीन करें कि उसी वक्त मुझे मेरे हस्बैंड की कॉल आई है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उन्होंने मुझे बहुत लाइटली बताया कि मैं कहीं परेशान ना हो जाऊं, लेकिन वो बहुत बड़ा हादसा था कि जो अगली गाड़ी थी उसमें 3-4 लोग ऑन दी स्पॉट ख़त्म हो गए थे। मेरे हस्बैंड का अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह से बचत हुई कि उन्होंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, उनके साथ 3 और लोग थे पीछे बैठे हुए थे, उन लोगों ने भी सीट बेल्ट लगाई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका कुछ भी नहीं हुआ। गलती भी अगली गाड़ी वाले की थी और वो काफ़ी ओवर स्पीड कर रहे थे सिंगल रोड के ऊपर, तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ जो। लेकिन इन लोगों की बचत हो गई बाहर। तो खैर वो वापस आ गए। मेरे हस्बैंड के दोस्त को जब पता चला, वो फ़ौरन मतलब मेरे हस्बैंड के आने से पहले ही वो मेरे घर पहुंच गया। अच्छा, मैंने इस दौरान में अपने अवन में पास्ता रखा हुआ था बेक करने के लिए, रखना था अभी, उसको मैं प्री हीट कर रही थी अवन को। तो आउट ऑफ नोवेयर मैंने जब वो अवन का दरवाज़ा खोला, कोई मेरा अभी चूल्हा ऑन मैंने नहीं किया था,
प्रीहीट मैंने अभी करने के लिए चूल्हा मतलब खोला था कि मैं इसको ऑन कर दूं, और पता नहीं कैसे वहाँ पे वो गैस भरी हुई थी कि जैसे ही मैंने वो माचिस जलाई है तो वो एक आग का भगोला सा जो होता है ना, भगोला, वो पूरा मेरे ऊपर आया और मैं एकदम से पीछे हट गई। उसी दिन, सेम डे जिस दिन मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, तो एकदम से ये वाकया जो हुआ तो मैं और ज़्यादा डर गई, पैनिक कर गई थोड़ा सा। इस दौरान में मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे वो भी मेरे पास आ गए, घर पे हमारे आ गए, तो वो भी परेशान हो गए। तो खैर बहरहाल हमने उस चीज़ को देखा कि कोई लीकेज नहीं हो, कोई किचन में गया ही नहीं था, क्योंकि हम तो ऑलरेडी परेशानी में थे कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है। और मैं कहा चलो अल्लाह ने करम किया कि बचत हो गई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो अब मैं खाने की तरफ जाई थी कि मैंने उनको खाने पे बुलाया था, तो इस दौरान मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे और साथ ही ये वाला वाकया भी हो गया, तो जिससे मैं थोड़ी सी परेशान हुई। लेकिन मेरे जहन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि खुदा न खास्ता कोई घर में कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी बात है। तो ये 2 हादसे हुए एक ही दिन में। उसके बाद एक्सीडेंट हो के ख़त्म हो गया, मेरे हस्बैंड घर आ गए। 1 हफ्ते के बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, बैठे बैठे अचानक कि उनको वर्टिगो जो था वो हो गया, और इतना सिवियर कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी उनकी ये हालत नहीं देखी थी। कि जिस तरह से माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड फिटनेस में बहुत सही थे, हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक थे, इस तरह का वर्टिगो था कि वो मेरे ऊपर मतलब वो सहारा लेके मेरा चल रहे थे। उनको बहुत सिवियर किस्म का ये अटैक हुआ। ये अब एक्सीडेंट की वजह से हुआ था कि उनको कोई झटका लगा, लेकिन ये मैं बात बता रही हूँ एक्सीडेंट से 1 हफ्ते के बाद की। खैर बहरहाल उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, 1 हफ्ते के अंदर वो बहरहाल बेहतर हो गए, सब कुछ सही हो गया। फिर मेरी सास आई उस घर में, जैसे ही वो आई उस घर में उनकी भी तबीयत ख़राब, अजीब उनका हाल हो गया, कुछ समझ ना आए, डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के हमें समझ ही ना आए कि क्या हुआ है। तो उस वक़्त हमें थोड़ा सा हुआ कि कुछ ना ये इस घर में मसला है, कि इस तरह से भी क्या हो गया कि एक के बाद कोई ना कोई हादसा, कोई वाकया हो रहा है। अच्छा, थोड़े दिन के बाद ही मेरा जो सबसे छोटा बेटा है, ये लोग जाते थे झूला पार्क में खेलने के लिए, वो झूले से गिरा, उसकी आंख की बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी भी आंख की बचत हुई, और उसकी आंख के ऊपर जो था वो काफ़ी बड़ा उसको कट लगा और उसके स्टिचेस लगे। वही हम इमरजेंसी में भागे उसी तरह से पैनिक में, और अल्लाह का करम हुआ कि बचत हो गई। लेकिन ये कि बहरहाल एक वो भी इंसिडेंट हुआ उसी घर में, विद इन लाइक 15 डेज़ की मैं बात कर रही हूँ कि विद इन 15 डेज़ ये सारा कुछ हुआ। खैर हम सदका खैरात साथ साथ वो तो अपनी जगह कर ही रहे थे, लेकिन एक दिल में एक वहम सा आ गया था कि पता नहीं सब खैर हो। बल्कि हमने 1-2 लोगों से कहा भी कि हमें कोई बताए कि हम इस घर में आए हैं, कोई पुरानी चीज़ ऐसी ना हो जो इस घर में हो। तो खैर कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरी सास भी बहुत पढ़ने वाली हैं, मैंने भी सूरह बकरा वगैरह लगाती थी, पढ़ती थी, चारों कुल पढ़ती थी, आयतुल कुर्सी वगैरह हम पढ़ते ही हैं जैसे हर कोई पढ़ रहा होता है। लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया, बल्कि हमने 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने वीडियो कॉल पे कहा कि आप हमें अपना घर दिखाएं। हमने उनको सारा घर के अंदर का, घर के बाहर का, सारी चीज़ें हमने उनको दिखाई, लेकिन बहरहाल हमें किसी ने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन ये सारा कुछ वीडियो कॉल के ऊपर हुआ था, क्योंकि हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम किसी से हम पूछ नहीं सकते थे, हमारा कोई ऐसा जान पहचान वाला नहीं था। अच्छा, फिर कुछ ही दिनों के बाद मेरे बेटा, जो बड़ा बेटा है, उसके फाइनल एग्ज़ाम्स की वो तैयारी कर रहा था, वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ पढ़ रहा था, और हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, और कोविड का टाइम था, तो हम लोग बड़े थोड़े से टाइम के लिए हमें इजाज़त थी कि हम बाहर जाते थे और वापस आते थे। तो जब हम वापस आए तो हमने देखा कि वो काफ़ी परेशान सा था तैयारी करते हुए, और उसने कहा कि मामा आप लोग तो गए हुए थे और घर मैंने अंदर से लॉक किया हुआ था, खिड़कियां भी बंद थी और बाहर कोई आंधी भी नहीं, कोई बारिश नहीं, कुछ भी नहीं, तो मुझे ज़ोर ज़ोर से दरवाजे बंद होने की आवाज़ आई। तो कहते हैं मुझे तो काफ़ी डर लगा, लेकिन मैं बाहर नहीं निकला कि मुझे डर इतना लग रहा था। और कहते मैं पहले तो यही समझा कि कोई हवा से हो गया होगा कुछ इस किस्म का, तो लेकिन उसने मुझे ये बात बताया, मैंने भी उसको समझाया, मैं कहा नहीं बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, कभी कभी हवा ऐसे एंगल से आती है कि ऐसा हो जाता है। खैर ये हुआ। अच्छा, अगले दिन हम लोग, रात का ही टाइम था, मेरा बेटा उसी तरह से ड्राइंग रूम में ही पढ़ता था, तो वो पढ़ रहा था वहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड कमरे में थे, तो हमें ज़ोर से दरवाज़ा बंद हो गया, काफ़ी ज़ोर से।
मैं समझी कि शायद कोई बच्चे, लेकिन ये मैं बात करी रात के 12-1 बजे की बात कर रही हूँ। मतलब बच्चे मेरे जल्दी सो जाते थे, 8 साढ़े 8 बजे सो जाते हैं। तो मैं अपने बड़े बेटे के पास गई, मैं कहा बेटा आपने दरवाज़ा बंद किया था? कहते नहीं मामा मैं तो कमरे से निकला ही नहीं हूँ, मतलब मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। कहते आवाज़ तो मुझे भी आई है। खैर फिर मैं अपने हस्बैंड को बुला कर लाई, मैं कहा तुम ज़रा बाहर जाके देखो कि कोई बिल्ली ना आ गई हो, कुछ ऐसे दरवाज़ा ना हो, खुल ना गया हो। मेरे हस्बैंड भी निकले, उन्होंने बाहर निकल के देखा, ना कोई आंधी थी ना कोई तूफान, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि दरवाज़ा फिर किसने बंद किया हमें ये समझ नहीं। अच्छा उसके बाद हमने यही कहा कि नहीं हमारा वहम है, हमारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरी मेड जो थी वहाँ पर उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि बाजी अक्सर ना बेल होती है और जब मैं जाती हूँ तो कोई भी नहीं होता। अच्छा हम ये समझे कि शायद कोई जैसे आपके नेबर्स के बच्चे होते हैं वो आके बेल बजा के चले जाते हैं, लेकिन अब ये था कि जो हमारा मेन गेट था वो काफ़ी दूर था और बेल वहाँ लगी हुई थी और घर के अंदर जो आने का दरवाज़ा था उसमें और मेन गेट में फासला था। तो यानी कि अगर किसी ने बेल बजाई है तो मतलब वो उसको भागने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर कोई बच्चा भी है। और ऐसे ऐसे टाइम में वो बेल बजती थी कि जिसमें बच्चे आ नहीं सकते और बड़े बच्चे तो ये हरकतें नहीं करते हैं। और हम नए आए हुए थे तो हमारे बच्चों की किसी से ऐसी कोई दोस्ती भी नहीं थी कि उनके दोस्तों ने शरारत कर दी हो या कुछ ऐसा हो। तो मेरी मेड भी मुझे इस किस्म की बातें बताती रही। फिर कहती थी बाजी रात को चिड़ियाँ बहुत बोलती हैं, जो कि एक मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि चिड़ियाँ दिन में उनकी आवाज़ें आती थी, रात में चिड़ियों के बोलने की हमें कभी इस तरह से कि इतनी ऑब्वियस किस्म की आवाज़ें हमें नहीं आती थी। उसको भी मैंने समझा कि नहीं बेटा ये वहम है, ऐसे ही होगा, तुम ये पढ़ लो, तुम वो पढ़ लो, तुम नमाज पढ़ती तो ये कर लो, इस तरह से। तो वही हम उसको समझाते रहे। फिर एक दफ़ा मैं किचन में ही काम कर रही थी तो किचन में बल्कि हमने लाइट की वजह से मैं एक कुर्सी मैंने रखी हुई थी, तो मेरी पार्लर वाली बट के लड़की आई थी तो उसने मुझे कहा कि बाजी हम किचन में कर लेते हैं, यहाँ पे रोशनी बहुत अच्छी है। अच्छा तो मैं बैठी हुई थी तो एकदम से हम एक खटका सा कह लें या एक आवाज़ सी, मतलब खटका भी नहीं मैं कहूँगी, एक आवाज़ सी ऐसी हुई कि जैसे कोई गुजर के गया। अच्छा मैंने भी पलट के देखा, उसी टाइम पे जो लड़की आई हुई थी पार्लर वाली उसने भी पलट के देखा। अच्छा कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं, ना आगे ना पीछे। बच्चे मेरे पार्क में गए हुए थे खेलने के लिए, कोई बच्चा घर पे नहीं, सिर्फ मैं थी और वो पार्लर वाली थी। जो मेरी मेड थी वो अपने क्वार्टर में थी। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा तुम्हें लगा ना कि कोई आया था? तो उसने कहा हाँ जी बाजी मुझे लगे कोई बच्चा हो गई। तो बल्कि मैं कहा अच्छा मैं देखती हूँ, हो सकता है मेरा बेटा ना आया हो। तो मैंने जाके पूरे घर में देखा तो कोई भी घर पे नहीं था, बच्चे अपने पार्क में ही थे। और ऐसा हमें लगा था कुछ छोटे कद जैसे छोटा बच्चा जैसे होता है कि वो कोई है। अच्छा उसके बाद खैर बहरहाल हमने ये हुआ तो मैं थोड़ी सी वो हो गई कि अब मुझे ना थोड़ा सा डर लगना इस तरह से शुरू। डर तो नहीं मैं कह सकी, लेकिन एक हुआ कि कुछ है इस घर में, कोई चीज़ है। अच्छा फिर सर्दियों का टाइम था, हमारा किचन और स्टोर, किचन के साथ एक स्टोर था जहाँ पे हम अपना एक्स्ट्रा सामान वगैरह स्टोर करते थे। उसके दरमियान में एक चौखट थी, मतलब जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे के दरमियान में जो एक चौखट होती है वो थी। जब मैं वहाँ से गुजरती थी तो किचन भी ठंडा होता था, स्टोर भी ठंडा होता था, लेकिन वो जो चौखट के नीचे वाली जगह थी वो गर्म होती थी, जैसे कि बाकायदा एक गर्म हवा, जैसे हीटर की हवा होती है ना, ऐसी हवा में आती थी वहाँ से। तो मैंने एक दो दफ़ा कहा कि शायद खाना पक रहा है तो उसकी हीट आ रही है, या कभी हीटर हम लोग ऑन करते थे उसकी वजह से हो रहा है। अच्छा जो किचन है वो भी लेकिन ठंडा है, जो स्टोर है वो भी ठंडा है। ये तो बहुत दफ़ा हमने फील किया। फिर मेरी मेड ने भी मुझे ये बात बताई कि बाजी यहाँ पे कोई ये तो नहीं कोई इलेक्ट्रिक हमारा सॉकेट कोई जल रहा हो उसकी हीट होती हो, वो भी हमने सारा चेक करवा लिया, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इस तरह के वाक़यात काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो बल्कि मेरे अब्बी ने मुझे बताया कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ के और जहाँ पे तुम्हें महसूस होता है कि ये चीज़ है तो तुम वहाँ पे जाओ और उनसे बातचीत करो, उनसे सलाम दुआ करो, उनका हाल पूछो और उनको ये कहो कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे और आप हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो मैंने ये किया, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, चारों कुल पढ़ती थी। जब मैं जाती थी स्टोर में ख़ास तौर पे तो मैं जाके सारा कुछ पढ़ती थी और मैंने जाके उनसे बाकायदा बात की।
मेरे सामने कोई जवाब देने वाला नहीं था, लेकिन मैंने उनको मुखातिब किया कि जो भी मखलूक यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, ना हमारी नीयत है, तो इसी तरीके से आप हमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचाएं। तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा किया। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये वाक़यात थोड़े से कम होने शुरू हुए, और इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो इस घर में होती थी, जो हम शायद अगर महसूस करते तो शायद वो काफ़ी कुछ था, लेकिन हम सूरह बकरा पढ़ते रहे, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे, कुल वगैरह पढ़ते रहे। तो और जब ये बातचीत, ख़ास तौर पे जब ये मैंने बातचीत की ना, तो उसके बाद से इन चीज़ों में वाज़े तौर पे कमी आ गई। तो बस मैंने यही अपना एक तरीका बना लिया था वहाँ पर, तो उससे काफ़ी बेहतरी हुई। तो बस मुझे यही था कि जहाँ पे बच्चे होते हैं हमारे साथ, तो जाहिर सी बात है हमें ख्याल करना पड़ता है, एहतियात करनी पड़ती है, और पता नहीं किसकी कौन सी नेकी थी, जो मेरे मियाँ की भी बचत हुई एक्सीडेंट में, मेरा बेटे की भी बचत हुई, और उन्होंने हमें कोई नुकसान वो नहीं पहुँचा सके। तो बस इस तरह के वाक़यात से हमें बचना ही चाहिए, और अपने इर्द गिर्द पे कोई दरख्त हो तो वो ना कटवाएं, अपने उनको पानी दें। हाँ, बल्कि मुझे याद आया, तो हमारे एक जो दोस्त थे, जो मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं, उन्होंने हमें यही कहा कि इन दरख्तों को आप पानी ज़रूर दिया करें, बेशक इसमें परिंदे घोंसला बनाए या ना बनाए, आप इनमें पानी ज़रूर डाला करें। तो बस मैंने ये अपना तरीका ज़रूर अख्तियार कर लिया था कि मैं वहाँ पे दरख्त को पानी ज़रूर देती थी, कि कोई भी अगर मखलूक है तो वो हमसे खुश रहे और हमें तंग ना करे बहुत ज़्यादा। तो ये था इस तरह से।